मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र IITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग का अभी चैप्टर जो चल रहा है, टॉपिक जो है वो है हीट ट्रीटमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि हीट ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले हीटिंग, सोकिंग, इसके बाद क्वेंचिंग। तो अब हम लोग आगे जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट आखिर कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट हम लोग देखे होंगे जी, लोहा को गर्म करना। तो जैसे कि हम लोग जनरल देखते हैं कि भट्टी रहता है, जो खुला हुआ भट्टी रहता है। ठीक है, उसमें हम लोग लकड़ी का कोयला का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, और लोहा को उसमें हम लोग गर्म करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर अब भट्टी जो होगा वो पूरा पैक रहेगा। ठीक है, एक रूम के अनुसार ये पैक रहेगा। इसके अंदर ही हमारा कोई भी मेटल, इसको हम लोग अंदर गर्म करेंगे। तो इसको हम लोग फर्नेस बोलते हैं। फर्नेस, ठीक है, ये भट्टी हुआ जिसके अंदर हम लोग लोहा को हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब दो तरह का हम लोग के पास फर्नेस है। पहला है हर्थ टाइप फर्नेस। पहला जो होगा हमारा टाइप फर्नेस, और दूसरा होगा बाथ टाइप। अर्थ टाइप और बाथ टाइप फर्नेस। तो अब जैसे कि हम लोग जनरल देखते हैं, हम लोग कोयला वगैरह से भट्टी को जलाते हैं, लेकिन इसमें अब क्या होगा, हर्थ टाइप फर्नेस में, अब इस फर्नेस में हमको ताप देना है, इसको गर्म करना है। तो इसमें हम लोग को हीट उत्पन्न करने के लिए इसमें हम लोग गैस का इस्तेमाल करेंगे, तेल या बिजली। इन तीन चीज के द्वारा हम इस फर्नेस को हीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट फ्लेम, इसमें जो मेटल है अंदर, उस पर डायरेक्ट फ्लेम नहीं पड़ता है, उसमें सिर्फ हीट पड़ता है। ठीक है, जनरली हम लोग जो करते हैं तो हम लोग फ्लेम में हम लोग लोहा को हीट करते हैं। तो इसमें जो चैम्बर है, इसको हम लोग गैस, तेल या फिर बिजली के द्वारा इस चैम्बर को हम लोग हीट करते हैं, जिससे हम लोग का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस चालू होता है। और इस फर्नेस में हम लोग का क्या होता है, रेजिस्टेंस रहता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के। जैसे इलेक्ट्रिक से हम लोग अगर हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है, नहीं तो इसका फर्नेस के बाहर भी क्या होगा, बिजली चारों ओर दौड़ेगा, तो उससे बचने के लिए झटका लग सकती है। तो उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल इसमें होता है। अब देखेंगे दूसरा जो है बाथ टाइप फर्नेस। तो इसमें क्या होता है, बाथ टाइप, इसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं देते हैं, इसमें हम लोग लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें लिक्विड जैसे सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, या फिर बहुत और भी लोहा के अनुसार और भी हम लोग मिक्सचर चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, इस सबको हम लोग एक चेम्बर में या तो फिर टब होता है उसमें भर के, अब उसके अंदर उस मेटल को रख करके उसका हम लोग हीट ट्रीटमेंट
करते हैं। तो अब हर टाइप और बाथ टाइप में करने से क्या इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। इस हीट ट्रीटमेंट इसमें हम लोग क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा हम लोग जानेंगे अभी। इसमें यही होता है कि अगर हम इस चैम्बर को हीट करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो मेटल में जो ताप पड़ेगा वो बराबर मात्रा में पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरा एक साइड अधिक गर्म हो गया, एक साइड हुआ नहीं, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म माने सब चारों तरफ इसको हीट मिलेगा, ठीक है। और जनरल जो ओपन में होता है वो सही से हीट नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या है कि इसका हीट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कि इसमें इस चैम्बर का टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास गेज है। उस गेज को देख करके हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें हम लोग फ्लेम में इस मेटल को गर्म नहीं कर रहे हैं। ये फ्लेम डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ता है, ठीक है। हीट इसमें पड़ रहा है लेकिन फ्लेम नहीं। और इसमें है कि हम लोग आसानी से इस चैम्बर में जॉब को रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। जॉब को रखने के लिए माने जगह दिया हुआ रहता है। इससे क्या होगा कि जॉब जैसे बहुत होता है, जॉब की हीट किए और वो मुड़ जाता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं होगा। अगर फ्लैट जॉब दिए हैं तो वो फ्लैट ही रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जैसे बताया था कि इस फर्नेस का टेम्परेचर हम लोग किन किन चीज़ों से हम लोग माप सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। पहला है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और दूसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर ये दोनों से ही हम लोग उस चैम्बर का टेम्परेचर को नाप सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।